हेलो हमारे प्यारे साथियों। पिछले वीडियो में आप लोग देख भी चुके होंगे और लगभग लगातार 2 एपिसोड हो चुका है और तीसरा एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तकनीकी के कारण मैं लगातार जो बोले थे 15 दिनों के लिए वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है और कुछ तकनीकी के कारण हो गया है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब लगातार वीडियो मिलेगा, मगर लगभग हम बोले थे 15 दिन में आपको 15 सेट देंगे तो 15 सेट मिल जाएगा। ठीक है, वही आपको एक वीडियो 2 दिन देखना, एक वीडियो 2 दिन मिल जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा, ये अंदर में आपको 3-4 वीडियो लगातार मिल जाएगा। ठीक है, सुबह शाम तक। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर बिहार पुलिस का अंतिम प्रहार में क्या हो रहा है कि 10 से 15 दिन में हम क्या पढ़े जो हमारे क्वेश्चन और आंसर सटीक लड़े। ठीक है, तो कोशिश किया जाए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लें और साथ साथ जितने भी मॉक टेस्ट है लगभग 10 से 15, आपका अगर 10 दिन बच रहा है, आपका ये 15 दिन बच रहा है, तो इस तरह से आप मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पिछले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ पास एक क्वेश्चन जो है कितना का एग्जाम है 16/10/2022 में कौन सा है, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती 2022 का जो परीक्षा पड़ा था उसका सारा क्वेश्चन और आंसर और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं पहला से। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, चलेगा क्या, क्योंकि हम सॉल्यूशन के साथ चल रहे हैं तो लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, फिर भी सोच रहे हैं कि बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए एक कह रहे हैं कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को या 17 जनवरी को या तो 14 जनवरी या तो 25 जनवरी। तो आप अगर जानते हैं तो कमेंट करते भी जाइए, नहीं तो आपको पीडीएफ में आपको तो यहाँ पर दिया हुआ भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इस तरह से आपको हम थोड़ा से शुरुआत में क्या हो रहा है कि फास्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मगर कोशिश किया जाएगा आपको फास्ट में ही बताने के लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहे विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। कितना को, तो 14 को। कह रहा है कि इंसुलिन के खोजकर्ता कह रहे फ्रेडरिक बैटिंग के जन्मदिन को याद करने के लिए प्रति वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्या होता है, मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। तो बिहार विधानसभा में आपका कितने सीटें हैं, तो 233 है या 333 या है या 210 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 243 है, जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। ठीक है, तो आप तवा तो जान रहे हैं कि वैकेंसी भी आ रहा है, तो एक बार तैयारी फिर से बेहतरीन से कीजिए और इस बार सिलेक्शन पक्का कीजिए एक से। ठीक है, चलिए 2 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर में कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कितने सीट है, तो 243 सीट है। कह रहा है कि जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, 38 वो है अनुसूचित जाति, 38 के अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है आरक्षित किया गया है। और बिहार विधानमंडल में द्विसदनात्मक विधान परिषद में क्या कह रहा है, 75 सीट, जिसमें से 63 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। वर्तमान में कह रहा है कि बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अगर आप बोलते हैं इस तरह से तो आपको इस तरह से बताएंगे। ठीक है, और नहीं तो आप बोलिएगा थोड़ा फास्ट में चलने के लिए और इससे फास्ट में तो फास्ट में चलेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला जो है कहाँ स्थित है, बिहार में है या तो केरल में है या पंजाब में है या उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
4 नंबर देखते हैं, 3 का सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या है, कह रहा है सबरी माला मंदिर जो केरल में स्थित है, यह केरल के भगवान अयप्पा को समर्पित सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। राज असला के स्त्रियों के प्रवेश निषेध की वजह से यह मंदिर चर्चा में रहता है। मतलब उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश नहीं होता है, ठीक है, इसलिए क्या है, चर्चित ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साबरमती आश्रम या दिल्ली आश्रम या जयपुर के आश्रम या वाराणसी के आश्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा, साबरमती के आश्रम। तो साबरमती किस स्टेट में है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 4 का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, क्या रहा है, सभी नए अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी को जो है, महात्मा गांधी को 12 मार्च 1930 को साबरमती, कहाँ, तो साबरमती आश्रम में अपना 78 अनुयायी संघ, मतलब 78 व्यक्तियों के साथ दंडी यात्रा की मार्च में प्रारंभ करता है और उसको 5 अप्रैल 1930 को 244 किलोमीटर की दूरी तय कर गांधी जी तय करके क्या करता है, अरब सागर के तट पर क्या करते हैं, वो स्थित दंडी पहुंचे। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सभी नए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि कितने पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ करके सभी नए अवज्ञा आंदोलन की क्या कर देते हैं, एक नया शुरुआत कर देते हैं गांधी जी। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 नंबर में कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर जो है चंबल नदी पर है या तो ताप्ती पर है या जमुना पर है या यमुना पर है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर चंबल नदी पे गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो चंबल पे है। अब कह रहे हैं गांधी सागर बांध जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, मंदसौर जिले में, मतलब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जो है ठीक है, और चंबल नदी पर स्थित है। इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को, मतलब इसका शुरुआत 7 मार्च 1954 को होता है और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है ने रखी थी। इसका जो नींव रखी थी, मतलब शुरुआत में जो नींव होता है जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और जिसमें से 62.17 मीटर ऊंचा तथा 514 मीटर लंबा का है। ठीक है, 514 मीटर लंबा है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का, देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में कह रहा है क्या कि 6 नंबर में कह रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो कैल्शियम का यहाँ पर 23 होगा कि 20 होगा कि 53 होगा कि 42 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 20, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20 है तथा इसे Ca से क्या करता है, संकेत से इंगित करते हैं। ठीक है, इसका परमाणु भार कितना है, अगर बोले कि इस कैल्शियम का परमाणु भार कितना है तो 40 और परमाणु संख्या बोले तो 20 है, उसका आधा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन में कह रहे नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। अब यहाँ पर है NT रंगाराव, सुमन बेरी, S अग्रवाल या रविशंकर। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर चलिए नहीं तो आगे हम इसका बताते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए इसका आंसर नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, जो 2022 में इन्होंने राजीव
कुमार के स्थान पर ग्रहण किए। पहले मतलब इनसे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। और नीति आयोग की स्थापना मतलब योजना आयोग के स्थान पर 2015 में क्या किया? नाम चेंज करके 2015 में नाम चेंज करके क्या रखा गया? नीति आयोग। ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मतलब बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? NH4, CH4, C2H8, C2H5, ठीक है, BF3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपको CH4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं थोड़ा। सॉल्यूशन में क्या है? क्या है कि बायोगैस जो है, चलिए बायोगैस एक नवीकरणीय ईंधन है। मतलब नया एक क्या है? ईंधन है जो कि कार्बनिक पदार्थों जैसे खाद, स्क्रैप और पशु अपशिष्ट से उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसमें से बायोगैस जो है, बायोगैस में कह रहा है कि मुख्य रूप से मीथेन अर्थात CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। साथ ही कुछ मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। मतलब कह रहा है कि CO2 और कार्बन सल्फाइड भी इसमें मौजूद रहता है। चलिए आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 49वें, तो यहाँ पर आंसर सी कर रहे हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भारत की 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित जो है थे, इनका कार्यकाल जो है 27 अगस्त 2022 से 8 अगस्त 2022 तक क्या था। जबकि वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 10 नंबर का। देखिए अभी हम एक वीडियो और जारी कर रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें से जनवरी से दिसंबर तक सभी दिवस का वीडियो रहेगा। उसमें सारा एक मतलब जनवरी से दिसंबर का एक वीडियो आप देख लीजिएगा तो दिवस 100% याद हो जाएगा, और किस पर्पज से मनाया जाता है, किसके जन्मदिन क्या है, सारा कुछ आपको रहेगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब यहाँ पर आंसर देखिए, मतदाता दिवस बोल रहा है तो क्या 27 नवंबर को? नहीं। यहाँ 25 जनवरी, हाँ यहाँ पर 25 जनवरी को हो जाएगा। 28 फरवरी को नहीं होगा, 25 मार्च को नहीं होगा, यहाँ पर 25 जनवरी को है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड जो है 25 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय ब्रांड दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर से दिवस का वीडियो आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। हमको ये तो लगता है कि अगर हर लेसन में अगर 10 क्वेश्चन हो तो 120 में से 2 नंबर कन्फर्म आपको आएगा ही आएगा, इसलिए दिवस जरूर पढ़ के जाइएगा इस बार बिहार पुलिस में। ठीक है, चलिए अभी ही देख लीजिए कि 2 दिवस तो आ चुका है लगभग 10 नंबर क्वेश्चन में ही। ठीक है, आओ आगे हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो चलिए हम देखते हैं रूस में डयूमा क्या था। रूस में जो है डयूमा क्या था? लोकसभा था कि विधानसभा था कि न्यायालय था कि सांसद था? नहीं, यहाँ क्या था? सांसद। ड्यूमा एक रूस का सांसद के सम्मान है। ठीक है, रूस में जो है ड्यूमा जो है एक सांसद के सम्मान है। यह एक विधायी अपराधिकरण है। इन्हें 450 सदस्य होते हैं। मतलब ड्यूमा में जो है, जैसे हम लोग सांसद में होते हैं, उसी तरह से ड्यूमा में कितने हैं? 450 सदस्य होते हैं, जिसमें से 1905 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय के द्वारा ड्यूमा का सर्वप्रथम गठन किया था। मतलब कहा जाएगा ड्यूमा कहाँ के सांसद हो सकते हैं? तो रूस का। और ड्यूमा जो है एक सांसद के रूप में है, और ड्यूमा 450 सदस्य होते हैं। गठन 1905 में कौन किया? निकोलस द्वितीय के द्वारा हुआ था।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, मतलब सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ कहाँ होती है। तो यहाँ पर चेरापूंजी, मासीराम में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो आंसर यहाँ पर से आंसर क्या हो जाएगा, मासीराम, मेघालय। ठीक है, कह रहे कि विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा मेघालय में मासीराम में होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मासीराम जो है 1221 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब मेघालय में जो है मासीराम जो यहाँ पास कितना होता है वर्षा, तो 1221 सेंटीमीटर तक क्या होता है, वर्षा होता है। अब यहाँ पास कह रहा है कि जैसे चेरापूंजी जो है मेघालय में ही है, जिसमें से 1012 से सेंटीमीटर से औसत वर्षा होती है। मगर यहाँ पर सबसे चेरापूंजी में कितना होता है, 1012 होता है, और मासीराम मेघालय में कितना हो जाता है आपको, 1221 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 13 नंबर हम क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, वो कौन सा संशोधन द्वारा किया गया है। मतलब यहाँ पर पहले था क्या, 21 वर्ष। आप वोट देने का अधिकार आपको, अगर जब 21 साल का होइएगा तो आप वोट दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं दे सकते। तो अब उसको घटाकर क्या कर दिए, 18 वर्ष में ही आप वोट दे सकते हैं। तो कौन सा संशोधन है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए आंसर में कह रहे कि भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन, 61वां जो संविधान संशोधन था 1979 के तहत तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा और राष्ट्र के विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दिए। इसके तहत अनुच्छेद 326 को संशोधित किया गया। मतलब यहाँ पर कौन सा कहेगा कि 18 साल से, मतलब 21 साल से 18 साल कौन सा संशोधन द्वारा किया गया है, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। कब, 1979 में तत्कालीन कौन किए थे, राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, और अनुच्छेद बोला जाता है तो अनुच्छेद 326 में संशोधित किया गया, 326 में संशोधित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुप्रसिद्ध, यहाँ पर कह रहा है कि 14 नंबर, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया। मतलब सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। यहाँ पर बी विल्सन, रिचर्ड एटनबरो, बेज किंसले, सी कार्ड। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है वो भी देखते हैं। करें वर्ष 1982, वर्ष जो 1982 में मतलब गांधी फिल्म में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित इसके निर्देशक रिचर्ड एडनबरो थे। इसका मुख्य किरदार था बेज किंसले ने निभाया था। इसके स्किन अर्थात प्ले लेखक जॉन विले थे। इसे भारत में कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1982 में इसे रिलीज किया गया तथा इस फिल्म में 8 एकेडमी अवार्ड जीते। मतलब देखिए फिल्म जो है फिल्म गांधी जो है 1982 में निर्मित हुआ था। कौन सा, फिल्म गांधी। ठीक है, इनका निर्देशक जो था रिचर्ड एटनबरो थे। कौन थे, रिचर्ड एटनबरो थे। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनका भारत में कोलंबस में कह रहा है कि 30 नवंबर 1982 में रिलीज किया गया था। ठीक है, 30 नवंबर 1982 को क्या करते हैं, रिलीज होता है, जिसमें से इस फिल्म में 8 एकेडमी अवार्ड जीते। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 15 नंबर में कह रहा है कि ईश्वर का सही पर्यायवाची क्या है।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, विष्णु पगा, देवा पगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उच्च उत्पादन वाली किस्में है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आंसर, गेहूं। मतलब सोनालिका और कल्याण, कल्याण जो है किसके लिए, तो गेहूं के लिए। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा क्या कि सुधीर सुधीर मन कब किस खेल से संबंधित है। सुधीर मन जो है किस खेल से है, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी से। आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन से। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मतलब खेल से संबंधित ये क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि सुधीर मन कप जो है, सुधीर मन कप जो है थामन कप, ओवर कप, सैयद मोदी टूर्नामेंट बैडमिंटन से संबंधित है। इतना जो है, इतना जो ट्रॉफी मिलेगा किससे है, तो बैडमिंटन। क्रिकेट जो है चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, आईपीएल कप। हॉकी में कह रहा है सुल्तान उजलान शाह टूर्नामेंट, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी भी है। और फुटबॉल में है ला लिंगा, यूरो कप, कोपा कप, फीफा वर्ल्ड कप भी है। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि पताल का विलोम शब्द, पताल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ए आकाश। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको हम दिखाते हैं कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा, जड़त्व को नियम को क्या कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है, प्लांक का नियम, हुड का नियम, या गति का पहला नियम, प्रक्षेप गति। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गति का पहला नियम। यहाँ पर कह रहा है कि जड़त्व के नियमानुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना आरोपित किया जाए। इसे गति का प्रथम नियम कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, क्या बिहार में है, असम में है, उड़ीसा में है, पंजाब में। चलिए अगर जानते हैं तो कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, कह रहे कि मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। मानस जो है, मानस टाइगर रिजर्व जो है असम में स्थित है। इसकी स्थापना जो है, 1990 में हुई। यह अभयारण्य जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर स्थलों में सूची में शामिल है। कब बना था, तो 1990 में। और यहाँ पास मानस टाइगर रिजर्व जो है असम में है, असम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। मतलब 2022 का थीम जो क्या था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए 3 दिवस से 3 रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्योंकि इस दिन 1928 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया। 1928 में। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम था हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य था।
कारण कि 2023 में इस दिवस की थीम था हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल थी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? इरेथोस्थनीज। तो यहाँ पर कह रहा है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इरेथोस्थनीज द्वारा किया गया था, भूगोल का सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यूनान के गणितज्ञ ने खगोलविद एवं भूगोलविद थे। इन्होंने भूगोल के में प्रयोग किए जाने वाली शब्दावलियों का आविष्कार किए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन। भारत में बिहार के का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है का, बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है? लीची। चलिए बिहार में भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन होता है, जहां 33 से 35 हजार हेक्टेयर लीची का बाग है, जो कि भारत के कुल उत्पादन का 40% बिहार में सर्वाधिक लीची जो है मुजफ्फरपुर में होती है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में ज्यादा लीची होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मायो या लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 की क्रांति के समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो कौन थे? तो जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसका कार्यकाल था 1856 से 1860, लगभग 4 साल तक ये रहते हैं। ये भारत के सर्वप्रथम वायसराय थे, जिसे अध्यात्म के वर्ष 1858 में कि भारत की परिषद अधिनियम के द्वारा भारत से कंपनी का शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल को अपना वायसराय कहा जाने लगा। मतलब लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में ही ब्रिटिश का जो होता है कंपनी अपना पूरी तरह से 1958 में क्या करते हैं? अपना अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार मतलब गांधी शांति पुरस्कार का न्यूनतम विजेता कौन थे? गांधी बी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारत नहीं, क्या होगा? बांग्लादेश। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है किसमें? मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर कहता है बना होता है। मस्तिष्क सिर के अंदर कपाल में स्थित होता है तथा मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में से होकर गुजरता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु जो है दोनों ही जटिल प्रकार की प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कितना। तो 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 27 नंबर में कहा है काल बैसाखी। काल बैसाखी जो है, काल बैसाखी चलती है कहाँ? तो आप देख रहे हैं आंसर क्या कहाँ है? तो बंगाल में। कह रहे कि गर्मी के दिनों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जो कि गरज के साथ वर्षा करने के लिए जिम्मेदार होती है। इस हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वे स्टार, बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक में इन हवाओं से होने वाली वर्षा को चेरी ब्लास्म अथवा कॉफी वर्षा, और केरल में आम की फसल के लिए लाभ प्रदान करने के लिए क्या चीज है? तो केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि INR विराट क्या है? एक क्या है? सेंसर ए हो जाएगा, विमान वाहक पोत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि विराट एक विमान वाहक पोत है जो 2017 में इसे क्या करता है? सेवा से मुक्त किया जाता है। INR जो विराट सर्वाधिक समय तक क्या करते हैं? यहाँ पर सेवारत रहने वाला युद्ध पोत था। मतलब बहुत दिनों से ये चल रहा था, इसलिए क्या कर दिया 2017 में इसको खत्म कर दिया, हटा दिया गया इस। ठीक है, चलिए 29 में कह रहा है क्या कि स्वराज पार्टी की गठन किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए हम इसको पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल में क्या है? असहयोग आंदोलन के पश्चात विधान परिषद में भाग लेने का प्रश्न पर विवादोपरांत मार्च 1923 में इलाहाबाद में क्या करते हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं? स्वराज पार्टी का क्या कर देते हैं? गठन कब कर देते हैं? तो 1923 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि परिषद में प्रवेश कर असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अपनाना तथा विधान परिषद में प्रवेश का समर्थन करने वाले को परिवर्तनवादी कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में कह रहा है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? भारतीय रेलवे है जो एक मिशन स्टार्ट किए हैं कि एक गठन बनाया है कि मेरी सहेली जो है भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया है। कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने सहेली मतलब मेरी सहेली नाम से एक क्या पहल शुरू की, जो कि है महिलाओं के लिए एक सुरक्षा के ध्यान के लिए रखा गया। मतलब महिलाओं के लिए एक सुरक्षा के लिए ये मतलब बनाया गया है। ठीक है, संबंधित है। इसकी शुरुआत जो है रेलवे द्वारा, इसकी शुरुआत सुरक्षा बल द्वारा 2020 में किया गया था। ठीक है, इसके लिए आरबीएम हेल्पलाइन नंबर जो है 182 जारी किया गया है। अगर जो भी प्रतिदिन या अकेले महिला या लड़की लोग जो भी यहाँ पास हो, आप इस पे कॉल कीजिएगा, आपको तुरंत आपको हेल्प मिलेगा। इसलिए ये नंबर याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में कह रहा है क्या? 31 नंबर क्वेश्चन में कि फसलें जिन्हें हम शीत वस्तु में उगाते हैं। यहाँ पर शीत, अब देखिए शीत में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, ये सब जानकारी बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन खरीफ फसल कब उगाया जाता है? तो जायद ये सब मौसमी फसल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रवि फसल जो है यहाँ पर क्या होता है कि जब शीत मतलब ठंडों के दिनों में रबी फसल मतलब चना उगाया जाता है। ठीक है, आपका फसल चक्र में 3 फसलें जैसे रबी, खरीफ एवं जायद और रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। मतलब रबी, खरीफ और जायद जो है क्या कर रहा है कि नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। ठीक है, और मार्च अप्रैल में क्या करते हैं? कटाई हो जाता है। ठीक है, काटी जाती है। इसका मुख्य फसलें गेहूं, सरसों, चना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं खरीफ फसल वो है जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जैसे अभी जुलाई और अगस्त में अभी क्या होगा? धान की रुपाई होगा और क्या होगा? अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाएगा? कटाई शुरू हो जाती है। जैसे धान, बाजरा, मूंगफली आदि को। ठीक है, जायद जो है अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। जैसे कि खीरा, तोरई, खरबूजा, तरबूजा आदि जायद फसल के एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा
तत्व सोशल सेल का बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोलर सेल का बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए सोलर सेल ऐसे उपकरण है जो कि सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित होती है। और फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी क्या कहता है, जाना जाता है। सोलर सेलों का सिलिकॉन से बना होता है। मतलब सोलर सेल में जो पट्टियां रहता है उसका किसका बना रहता है, सिलिकॉन का बना हुआ रहता है। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो भी देखते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है क्या, देखिए 33 नंबर में कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था। यहाँ पर आंसर करा चरित्र निर्माण, ज्ञान चरण, साक्षरता, किताबी ज्ञान। यहाँ पर चरित्र निर्माण। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य अथवा ईश्वर के साक्षात्कार करना और सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, जिससे बच्चे में नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव कर चारित्रिक विकास किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन में। देखो क्या है, कह रहा है कि ओजोन एक क्या है, अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है। 34 नंबर में कह रहा है कि ओजोन एक परमाणु अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से क्या है, बना है। तो यहाँ पास 3, ओजोन जो है 3 परमाणु से बना है। ठीक है, ओजोन एक अणु के ऑक्सीजन में 3 परमाणुओं से बना होता है। ओजोन जो है O3 से निरूपित करते हैं। अधिकांश जो है ओजोन सब तापमंडल में पाया जाता है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अब यहाँ पास देखिए मेन इंपॉर्टेंट, हानिकारक पराबैंगनी किरण को क्या करते हैं, वो रोकते हैं। अब कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद है। कहाँ है, तो समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि 35 में कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। मतलब दुनिया के सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है कहाँ, तो चीन में कि भारत में, श्रीलंका में, थाईलैंड। तो हम यहाँ जानेंगे कि भारत में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में क्या है, भारत में है। यह वेधशाला लद्दाख में हेनले नामक स्थान पर है, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी दूरबीन उदयपुर के वेधशाला में स्थापित किया हुआ है। उदयपुर दूरबीन उदयपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा के भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति भंग करने का कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि लोकसभा का भारत की संसद का अस्थायी सदन है, है जो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। मतलब सांसद की नहीं, किसका, मंत्री परिषद की आदेश मतलब सलाह देंगे तो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जो है क्या कर देते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसके कह रहा है कि इसके बाद आम चुनाव होते हैं। विघटन के बाद अब सभी निलंबित बिल जो लोकसभा के समक्ष होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, किंतु वो जो बिल राज्यसभा में लाए गए होते हैं वे निलंबित रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़ा है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से
कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस तापमान को गर्म करने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस में गैसों में जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत है। जो कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कई पौधे में पाया जाता है। ठीक है, इनमें से जैसे पत्तेदार साग, सब्जियां, फल, बादाम आदि में शामिल है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है अम्ल का रासायनिक सूत्र COOH2 है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 39 नंबर को रहा है किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या इसका आंसर भी। चलिए यहाँ पर आंसर देखिए। आंसर में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा का घर कहा है। यह कोशिका श्वसन स्थल है। इसमें ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। मतलब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया था। ठीक है, अब कह रहे किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी। अब यहाँ पर देखिए बिल ग्रेस्ट, आंसर क्या होगा? बिल ग्रेस्ट। अब यहाँ देखिए बिल ग्रेस्ट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक के लेखक जो उद्योगपति बिल ग्रेस्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह संस्थापक एवं अध्यक्ष है। इनकी अन्य पुस्तकें द रोड अहेड, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, अर्थ कैपिटलिज्म इत्यादि है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से जीव परजीवी पोषक युक्ति दर्शाते हैं। आंसर क्या होगा? बेसकुटा, अमरबेल। जब कोई जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषण की कला के परजीवी पोषक कहते हैं। जैसे कि अमरबेल जो है, बेसकुट जो है परजीवी पोषण युक्त का उदाहरण है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सड़क पर कोई खड़ा है, वाक में रैखांगिक शब्द में सर्वनाम है। चलिए आंसर इसका ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। चलिए इसका देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्व योजना आयोग अब कहलाते हैं योजना आयोग अब कहलाते हैं क्या? नीति आयोग कहलाते हैं। योजना आयोग का गठन 15 नवंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ है। इसका कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना तथा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को क्या करता है, मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख देता है। कब? 1 जनवरी 2015 को। चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। चलिए बी आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं। बी भाग 3। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में से 35
12 से 35 अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। चलिए आगे देखते हैं 45 के बाद 45 में कह रहा है कौन सी युक्ति विभक्त वैद्युतिक परिवर्तक का कार्य करता है। आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विभक्त वैद्युतिक परिवर्तक का कार्य है या परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायता देता है। विद्युत ऊर्जा जो विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशाएं भी क्या करते हैं उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है, उत्क्रमित हो जाते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पास देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर चेनाब नदी पर। दुनिया की सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में है। यह जो है यह चिनाब नदी पर निर्मित है। इसे चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है। यह नदी के जल स्तर से 359 मीटर ऊंचाई पर तथा 1315 मीटर लंबा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 46। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पास आ गया। अब यहाँ पास कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में। ठीक है, कहाँ? सोनपुर बिहार में। कह रहा है कि एशिया का सबसे पशु मेला जो है सोनपुर जो बिहार राज्य में लगता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आयोजित होता है। ठीक है, सोनपुर जो है पशु मेला का कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी तथा गंडक के संगम पर नवंबर-दिसंबर में आयोजित किया जाता है। नवंबर से दिसंबर में आयोजित किया जाता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का यह 500 एकड़ क्षेत्र में फैला है। मतलब वहाँ का जमीन जो है 500 एकड़ में क्या होता है, फैला हुआ है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पास देखिए 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पास क्या है ये भी देखते हैं। 48 नंबर कह रहा है कि सुंदर शब्द का सही विपार्थक शब्द क्या है। आंसर बदसूरत। चलिए आगे देखते हैं। एक नए डॉक्यूमेंट का खोजने का शॉर्टकट की क्या है। एक नया, जैसे हम नया डॉक्यूमेंट लेना या न्यू पेज इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, कंट्रोल N। चलिए कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए ये सब कल पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है क्या। आंसर में ऊंची कृषिगत समृद्धि पर। ठीक है, पंजाब में परंपरागत रूप से उच्च कृषिगत समृद्धि दर के द्वारा गरीबी का कम करने की सफलता प्राप्त हुई है। पंजाब जो है आधुनिक सिंचाई के साधनों और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप आज सर्वाधिक प्रतिशत कृषि उत्पादकता वाला राज्य है, जो कि भारत के सकल घरेलू राज्य उत्पादन कृषि का योगदान लगभग 30% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि रदरफोर्ड परिकिरण प्रयोग से अल्फा कणों का स्रोत क्या था। आंसर यहाँ पर हीलियम नाभिक कह रहे कि ब्रिटिश वैज्ञानिक जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग कर तत्वों की परमाणु संरचना की और रदरफोर्ड ने अल्फा कणों द्वारा सोने की एक
पतली शीट पर बौछार कर यह प्रयोग किया कि अल्फा कणों का स्रोत हीलियम था। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कर्णपल्ला, कर्णपलाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन में भी कि क्या है, टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा क्या। तो आंसर होगा निर्धन से निर्धन व्यक्ति को समाधि होती है। यहाँ पर रूस के एक महान दार्शनिक लियो टॉलस्टॉय ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी समाधि का संदर्भ में कहा था कि जैसे कि निर्धन से ही निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, वैसे ही उनकी भी बने तथा उनकी मृत्यु पर किसी का भी भाषण ना हो। इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1910 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चलिए 54 नंबर में कह रहा है क्या कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपना महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, पालोस बंदरगाह। पालोस जो है बंदरगाह क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजी नाविक था। कोलंबस 3 अगस्त 1492 को स्पेन से पालोस बंदरगाह से अपनी क्या कहता है यात्रा प्रारंभ की, जो कि भारत के खोजने के लिए निकली थी। परंतु 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को वह अमेरिका पहुंच जाता और अमेरिका का क्या करते हैं, खोज कर देते हैं। ठीक है, अगर बोल दे कि अमेरिका का खोज कब हुआ तो आप बता दीजिएगा बेहतरीन से। 55 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर में SMTP के प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल सेवाओं में प्रयोग किया जाता है। SMPT का पूर्ण रूप से सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। चलिए आगे देखते हैं कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। तो यहाँ पर कह रहा है कि आंसर में दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है, चलिए इसका पूरा देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि गांधी जी ने भारत में अपना पहला मतलब सत्याग्रह, जो पहला सत्याग्रह होता है कहाँ से करते हैं, प्रथम सत्याग्रह चंपारण से, जो बिहार से स्टार्ट करते हैं। कब, तो 1917 में नील के किसानों के लिए 3 कठिया पद्धति के खिलाफ किया था। ठीक है, यूरोपियन बागवान मालिकों ने भारतीय किसानों से 3/20वें भाग पर नील की कृषि करने का मतलब जोर जबरदस्ती किया था कि इतना आपको 3 कठिया में मतलब 3/20 के हिसाब से नील की खेती करना अनिवार्य है। तो उसी के खिलाफ में क्या करता है, सत्याग्रह का, चंपारण सत्याग्रह का क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है। यहाँ पर क्या है, आंसर बी मटर। पुष्प में गोभी में, आलू में, केला में क्या कर रहे हैं, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है मटर। ठीक है, आंसर में क्या है कि जब पुष्प के को लेवल ऊर्ध्वाधर तल से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सके उसे एक व्यास सम्मिलित पुष्प कहा जाता है, जैसे कि मटर, चना और गुलमोहर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 58 नंबर में कह रहा है कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण है जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
कि सिफिलिस एक यौन संचालित संक्रमण है या टी पैलिडस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसे त्वचा पर छालों पड़ जाते हैं। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, बी यूथन समिति। यूथन समिति जो है क्या है, सुधारों से संबंधित नहीं है। यूथन समिति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है वो भी देखते हैं। कह रहे कि ताराकुंडे समिति जो है 1974 से 75 में दिनेश गोस्वामी समिति जो है 1990 में इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में गठित हुई थी। इनका संबंध था कि चुनाव सुधारों से तथा, जबकि यूथन समिति का गठन 1988 में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में किया था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पास कह रहा है कि चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं, क्योंकि ज्यादा समय बर्बाद करना अच्छा नहीं है। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। कैसा, तो इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए 60 नंबर हम क्वेश्चन चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। 60 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ अगर किसी भी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे तैयार होना कायिक प्रबंधन कहलाता है। या अलैंगिक जनन भी एक रूप है जिसमें पौधे में केवल वर्धी भाग का ही हिस्सा लेते हैं। इस विधि को उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, जैसे कि गन्ना, गुलाब, अंगूर। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 में कह रहा है कि कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, सदस्य नहीं है। मतलब इसका सदस्य नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, रूस। जैसे कि वर्ष 2017 में भारत का ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान क्वाड समूह का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना। रूस क्वाड जो है समूह का सदस्य नहीं है। रूस जो है क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 62 में। कह रहा है कि 62 में कि पंडित चंद्रनाथ मिश्रा अमर से संबंधित है। क्या है आंसर, यहाँ पर ए साहित्य। कह रहे कि मिथिला क्षेत्र के निवासी रहे पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जो है साहित्य से संबंधित थे। मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार, कवि और नाटककार रहे। वे बिहार दरभंगा जिला के मूल निवासी थे। चलिए आगे देखते हैं। अब करेंगे वनस्पति तेल में साधारणतम होती है छोटी आश्रित कार्बन श्रृंखला। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में कह रहा है क्या, 64 में कह रहा है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है। यहाँ पर आंसर मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा के समूह के उदाहरण हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 में कह रहा है कि निम्न में से पुष्पित पादप कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है।
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, युग्मनज। पुष्पित पादप का युग्मनज भाग द्विगुणित नहीं होता है, ठीक है। युग्मनज से तात दो प्रकार के युग्मों को निर्माण की प्रक्रिया से नर और मादा। चलिए 66 नंबर में कह रहा है क्या, 66 में कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्मित कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। मतलब यहाँ पर डी आंसर होगा गणराज को नहीं जोड़ा गया, मगर पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, समाजवादी को जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया। कह रहे कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़े गए, जबकि गणतंत्र शब्द को पूर्व से ही था, पहले से ही इसमें जुटल है, ठीक है। चलिए 67 के बाद 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में कह रहा है क्या, कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स और इन्फ्लुएंजा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। जीवाणु जनित रोग हैजा, क्षय रोग और तपेदिक निमोनिया जीवाणु द्वारा, इंडेक्स इत्यादि विषाणु जनित रोग है। ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है। अब विषाणु जनित रोग है HIV और इन्फ्लुएंजा और पोलियो, ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग है। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 में कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो यहाँ पर बी आंसर होगा सिक्किम है, ठीक है। कह रहा है कि 27 मई 2016 को सिक्किम को भारत का प्रथम खुले में शौच मुक्त ODF राज्य घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में सभी गांवों, जिला, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को 2 अक्टूबर 2019 को ODF घोषित किया गया। यह स्थिति बनी रहे, इसके लिए ODF प्लस की शुरुआत की गई। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि कौन सा खास औपचारिक स्रोत है। ए सहकारी समितियां खास साख की औपचारिक स्रोत से तात्पर्य उन संस्थाओं में से है जो बेहद कम दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। सहकारी समितियां साख का औपचारिक स्रोत है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है कि कौन सा वर्णन कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन जो होता है लाल कम होता है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश के सभी दृश्य भागों में सबसे उच्च तरंग दैर्घ्य होता है, इसलिए यह कोहरे में कम से कम प्रकीर्णन होता है। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर कह रहा है क्या कि किस उपकरण के उपयोग में से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व का मापा जाता है। आंसर हाइग्रोमीटर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि फोनोमीटर से ध्वनि तीव्रता, हाइड्रोमीटर से लाल तरल पदार्थ की विशिष्ट घनत्व, अमीटर से विद्युत धारा, साइक्लोमीटर से वायुयान की आर्द्रता मापी जाए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसके क्या है, परमाणु भार असमान है। एक ही तत्व है जिनकी परमाणु संख्या समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इन तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं, इसमें प्रत्येक परमाणु के प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है।
चलिए आगे देखते हैं 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा इधर फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है। 73 नंबर देखिए। 73 में कह रहा है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है क्या? तो आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र। कह रहा है कि स्वामित्व की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण है जिस पर सरकार का अधिनियम होता है, जैसे कि रेल, डाक, सुरक्षा इत्यादि, इनमें से सरकार का निवेश होता है, जबकि निजी क्षेत्र में व्यक्तियों का अधिकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन में करे खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए उत्पादक स्रोत। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर समापोषी तथा उत्पादक द्वारा निर्मित होता है। एक खाद्य श्रृंखला दर्शाती है कि कैसे भी ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों तथा उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक और उपभोक्ताओं से कवक जैसे अवघटित होने तक जाती है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 नंबर में कौन सा मल्सन उदाहरण है? मल्सन का उदाहरण है आंसर दूध। दो या दो से अधिक मिश्रित तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण एमल्सन कहलाता है। दूध का पायस एमल्सन का उदाहरण है। आगे देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एटीपी फास्फेट सहलग्न बद के खंडित होने पर किसकी स्थूल ऊर्जा गोधित होती है? तो आंसर क्या होगा? 30.5 किलोमीटर मोल होती है। ठीक है, आगे आंसर देखते हैं। चलिए इसका यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? वेदो शब्द का संधि क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? ए वेद प्लस उक्त। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर करेंगे। सहकारिता आयोग बनाया जाता है यहाँ पर केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्वलोकन करने के। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 78 के बाद 79 में कहा कि प्रादेशिक जल एवं संस्थान समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी 12 नॉटिकल। कह कि प्रादेशिक शब्द का संस्थान बेसलाइन 12 नॉटिकल मील समुद्री मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें सभी जीवित और गैर जीवित संस्थान शामिल होते हैं। इस संबंध में संयुक्त राज्य समुद्री कानून संबंधित 1982 से प्रभावशाली है। आगे देखते हैं यहाँ पर कितना नंबर हो गया? 80 नंबर कह रहा है कि किसे विजन 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को क्रिकेट के जगत की पत्रिका विजन का क्रिकेट ऑफ द डिकेड 2010-2020 से चुना गया। विराट ने पूर्व श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को अवार्ड के लिए चुना गया था। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और कपिल देव के बाद चुने जाने वाले विराट कोहली को तीसरे भारतीय कहलाए हैं। ठीक है, उसके बाद 81 का मैथ है, यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 82 नंबर का भी मैथ है, ये भी बन जाएगा, बना लीजिएगा। चलिए 83 नंबर भी मैथ है। ठीक है, 84 नंबर भी मैथ है। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इधर सब मैथ है, आप मैथ देख सकते हैं। चलिए 85 नंबर का मैथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब नॉर्मल मैथ है, बन जाएगा आपको। यहाँ पर ये तो है, ये भी जानते हैं, बना लीजिएगा। चलिए ये भी है, ये तो दिन वाला, ये सब बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन मैथ में कोई खास नहीं। चलिए 89 हो गया, आगे देखते हैं। 89 के बाद ये इंग्लिश है, इंग्लिश 90 का आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, चलिए 91 इंग्लिश है,
92 इंग्लिश है, 93 में, चलिए 94, 95 में देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की वितलब में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर देख, अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। 95 नंबर का, चलिए आगे। 95 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 95 का आंसर ए हो जाएगा। कल जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे की वितलब में मिलाया जाता है तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन और विस्थापित कर आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। जैसे Fe+2HCl FeCl2+H2 होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1932 का पुनः पैक्ट संबंधित था। ए, दलित वर्गों को राजनीतिक अधिकार हुए। कह रहे हैं कि दलित गोलमेज सम्मेलन 1931 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में दलित के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। गांधी जी के दलितों के अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था से नाराज थे क्योंकि यह दलितों के और हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की थी। अतः उन्होंने पुणे की येरवदा जेल्स में अनशन प्रारंभ किया। अंततः 24 सितंबर 1932 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य क्या होता है, महात्मा गांधी के मदन मोहन मालवीय और के प्रयास से एक समझौता हुआ जिसे पुनः पैक्ट कहा जाता है। इसके माध्यम से हिंदुओं और दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहा, किंतु प्रांतीय विधानसभा में दलितों की सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इससे अंग्रेजों का सांप्रदायिक पंचायत का उद्देश्य धारा स्थायी हो गया। 97 में यहाँ पर कह रहा है कि 97 नंबर क्वेश्चन में कि किस राज्य में 2011 में से साक्षरता दर देश में सबसे कम थी। साक्षरता दर, तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था, बिहार का साक्षरता दर सबसे कम था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार राज्य का था। इसकी कुल साक्षरता दर 61.8 है और जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 74.04। अब भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल था। चलिए आगे देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में कल की कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है। ए, टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव वह परिघटना है जिससे एक कोलाइड के कण प्रकाश की किरणों से प्रकीर्णन कर देते हैं, उन पर निर्देशित होती है। इसे टिंडल प्रकीर्णन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोडरमा अब्रक केंद्र, यह कह रहा है कि कोडरमा अब्रक उत्पादक केंद्र राज्य है जो यहाँ पास क्या है, झारखंड। कह रहा है कोडरमा झारखंड में स्थित है। यह प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज संपदा से समृद्ध है। यह विश्व स्तर पर अब्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत की माइका कैपिटल भी कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि कोयला संसाधन का उदाहरण है। कोयला का संसाधन आणविकरणीय और जैसे कोयला प्राकृतिक आणविकरणीय ऊर्जा संसाधन है।
इसे बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो देखिए ये एपिसोड तीसरा था और आप लोग को कोशिश कर रहे हैं कि 15 दिन का जो टारगेट दिए थे हम लगभग 15 दिन में सारा वीडियो आप लोग को अवेलेबल करा देंगे और लगभग 15 सेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है किसी दिन 2 वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, तो आप बेफिक्र से आप देखिए, सुनिए और समझिए। थैंक यू सो मच।